हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म प्रबुद्ध में। साथियों, कल हमने भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों के क्रम में पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अभिलेख और सिक्कों के संबंध में चर्चा की थी। उसके बाद हमने बताया था कि किस तरह से भारतीय साहित्य के अंतर्गत हम जो है ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणेतर साहित्य और अन्य भारतीय साहित्य या जिसे हम कहते हैं कि लौकिक साहित्य की चर्चा करते हैं, है ना। इसके अलावा तीसरा जो पार्ट हमारा वो था विदेशी यात्रा का विवरण या विदेशी साहित्य। इन तीनों पार्टों के अंतर्गत हमने पुरातात्विक स्रोत कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद हमने एक नज़र डाली थी ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत। तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत जो है कल हमने सिर्फ वेदों की बात की थी। उसके अलावा अभी इसमें कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट शेष हैं। वेदों के अतिरिक्त इसमें जो है वेदांग आते हैं, उपनिषद आते हैं, पुराण आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, है ना। इसके अलावा महाकाव्य आते हैं। तो इनमें थोड़ा थोड़ा और हम चर्चा कर लेते हैं। तो वेदों के पश्चात जो है हम देखिए, वेदों के पास पश्चात जो भी चीजें हैं जैसे वेदांग हैं या उपनिषद हैं या ब्राह्मण है जैसे सतपथ ब्राह्मण है वगैरह हैं, तो ये सभी जो है कहीं ना कहीं वेदों को समझने के लिए ही लिखे गए हैं या वेदों पर की गई टीका टिप्पणियां, है ना। तो लगभग जितने भी, चाहे वो अरण्य की हम बात करें, चाहे हम उपनिषदों की बात करें, चाहे पुराणों की बात करें, वो कहीं ना कहीं वेदों से ही संबंधित हैं। उनमें वेदों के संबंध में ही कहीं कहीं जैसे वेद जटिल हैं तो उनकी सरल व्याख्याएं की गई हैं। इसी प्रकार से ये सब चीजें लिखी गई हैं, है ना। तो हम कुछ महत्वपूर्ण की यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि हम वेदों के बाद चर्चा करते हैं वेदांग की। जैसे कि शब्द से ही स्पष्ट है, वेद प्लस अंग यानी वेदों के अंग, उन्हीं को क्या कहा जाता है? वेदांग कहा जाता है ना। वेदांगों को क्यों लिखा गया है, सबसे पहले आप ये समझिए कि ताकि वेदों को ठीक से समझने, है ना। तो वेदांगों को लिखने का लक्ष्य क्या है? ताकि वेदों को हम ठीक से समझ सके। इनकी कुल संख्या है 6। अब देख लेते हैं ये कौन कौन से हैं। जैसे कि पहला आता है आपका शिक्षा। शिक्षा का सीधा सीधा मतलब होता है, इसमें हम सीखते हैं कैसे उच्चारण किया जाता है किसी चीज का, है ना। निरुक्त। निरुक्त से मतलब होता है कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे हो रही है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें छंद, छंद तो आपको पता ही है, संस्कृत में जो है अ, छंदों में प्रयुक्त जो है क्या होते हैं? श्लोक होते हैं, है ना। इसके अलावा हम अगर बात करें ज्योतिष, है, खगोल विज्ञान या फिर भागफल भी जिसे हम कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं व्याकरण की, है ना। 5 हो गए। और इसके अलावा अंतिम है आपका कल्प। देखिए, कल्प का सिंपल सा मतलब है अनुष्ठानों का ज्ञान या कर्म कांड को ही जो हम क्या बोलेंगे, कल्प कहेंगे। तो यही थे वेदांत। इसके अलावा जो है इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका उपनिषद। देखिए, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। कभी कभी ये क्वेश्चन जो है आ जाता है, वन लाइनर क्वेश्चन। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, है ना। इनका संबंध किससे? अक्सर ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनका संबंध है दर्शन, यानी ये क्या है? दर्शन पर आधारित, है ना। कुछ प्रमुख उपनिषदों की बात कर लेते हैं और उनमें जो है किस चीज का उल्लेख किया गया है इसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए आप इसको अवश्य याद करें, है ना। जैसे कि हमें कभी कभी उल्लेख मिलता है अहम ब्रह्मास्मि, है ना। तो ये शब्द कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है
वेदारण्य उपनिषद, है ना। यम नचिकेता की कहानी, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ये मिलता है आपको कठोपनिषद में, है ना। और हम बात करें निष्काम कर्म सिद्धांत, तो इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? इसका वर्णन मिलता है आपका ईशोपनिषद में, है ना। एक शब्द है, शब्द क्या है, वाक्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। पहले दूरदर्शन की थीम लाइन भी है। तो सत्यम शिवम सुंदरम शब्द कहां से लिया गया है? श्वेतासुरो उपनिषद, श्वेतासुरो उपनिषद, है ना। चारों आश्रमों की चर्चा, चारों आश्रम से आप क्या समझ, जैसे कि ब्रह्मचर्य हो गया, ग्रस्त हो गया, उसके बाद वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास। तो चारों आश्रमों की चर्चा हमें किसमें मिलती है? चारों आश्रमों की चर्चा या वर्णन जो हमें किसमें मिलती है? ये मिलता है हमें जबालोपनिषद से। और तीन आश्रमों की चर्चा किससे मिलती है? छांदोग्योपनिषद। तो आप याद रखिए, तीन तीन की चर्चा होती है छांदोग्योपनिषद में, और चार आश्रमों की चर्चा या चार आश्रमों का वर्णन मिलता है आपका जबालोपनिषद में, है ना। इसके अलावा जो है हमारा ध्येय वाक्य है, राष्ट्रीय वाक्य हमारा सत्यमेव जयते, ये लिया गया है आपका मुंडकोपनिषद से। तो इतने कुछ महत्वपूर्ण मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप इन्हें अवश्य याद कीजिए, है ना। और एक और बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि उपनिषद का एक और अन्य नाम होता है, वो है वेदांत, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे महत्वपूर्ण है आपका एक और पुराण। देखिए, अगर मैं पुराण की बात करूं तो इनकी कुल संख्या है लगभग लगभग, कुल संख्या है इनकी 18। वैसे ऐसा फिक्स नहीं है कि इनकी संख्या 18 है, परंतु आप यही याद रखिए। वैसे इसके 18 को जो है किसी को पूर्ण कहा जाता है, इसको अर्धपूर्ण कहा जाता है, तो सिर्फ आप यही याद रखिए कुल संख्या है 18। इसके अलावा आपको डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है ना। इनके संकलनकर्ता जो थे वो थे लोमहर्ष ऋषि व उग्र श्रवा, है ना। उग्र श्रवा उनके पुत्र थे लोमहर्ष ऋषि के। तो लोमहर्ष ऋषि था, उनके पुत्र उग्र श्रवा ने जो है इनका संकलन किया था पुराणों का, है ना। अब इनकी इंपोर्टेंस क्यों है, इनकी क्या महत्ता है? अगर हम महत्ता की चर्चा करें तो देखिए, इससे हमें क्या जानने को मिलता है? इससे हमें जानने को मिलता है प्राचीन भारतीय इतिहास का एकदम हमें क्या मिलता है? क्रमबद्ध विवरण मिलता है। और ये कैसे मिलता है? क्योंकि हमें मिलते हैं इनसे क्या? वंशावलियां, है ना। किसी राजा की या आ, किसी एक साम्राज्य की, है ना, किसी एक साम्राज्य की जो वंशावलियां हैं वो हमें प्राप्त होती हैं। जैसे इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं और अक्सर ये क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं कि बताइए कि मत्स्य पुराण में किस वंश का जो है उल्लेख मिलता है? तो आपको पता होना चाहिए, सातवाहन वंश का उल्लेख मिलता है हमें मत्स्य पुराण में, है ना। इसके अलावा जो है विष्णु पुराण, विष्णु पुराण का उल्लेख किसमें मिलता है हमें? मौर्य वंश में मिलता है। मौर्य वंश का उल्लेख मिलता है हमें विष्णु पुराण, है ना। तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि ये पुराण जो बहुत बाद में लिखे गए, इसीलिए इन पे जो है कहीं ना कहीं हमें एक क्रमबद्ध विवरण मिल रहा है ना। धीरे धीरे क्रमबद्ध में थोड़ा थोड़ा हमें विवरण मिलना शुरू हो रहा है ना। तो मौर्य वंश का हमें विवरण मिलता है विष्णु पुराण में, है ना। और इसके अलावा जो है वायु पुराण है,
वायु पुराण में हमें विवरण मिलता है किसका? गुप्त वंश का। तो अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कि मौर्य वंश का विवरण किसमें मिलता है या गुप्त वंश का वर्णन करते हैं, तो आप यहाँ से जो है आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। आप इसको अवश्य याद रखें, है ना। इसके अगर हम बात करें इन सभी पुराणों में से सबसे प्राचीन व प्रामाणिक पुराण कौन सा होगा, तो आप याद रखेंगे वो है आपका मत्स्य पुराण, है ना। इसके अलावा मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे विष्णु पुराण है, तो विष्णु पुराण में हमें 4 युगों का वर्णन मिलता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का, है ना। तो हमें वो विवरण कहाँ से मिलता है? वो मिलता है आपका विष्णु पुराण से। उसकी आवश्यकता नहीं है याद करने की, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके अलावा जो है एक और महत्वपूर्ण है जिन्हें कहा जाता है कि महाकाव्य। बेसिकली ये दो हैं, इनकी संख्या जो है 2 मानी गई है महाकाव्यों की, है ना। जिनमें जो है पहला है, इन 2 में से अगर हम बात करूं तो पहले की बात कर लेते हैं, जैसे कि रामायण, है ना। अगर बात करें रामायण की, तो इसको लिखा है किसने? महर्षि वाल्मीकि ने, है ना। इसको लिखा गया है महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा। और अगर हम इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बात कर लें, तो इसका जो है इसका तमिल अनुवाद कराया है। तमिल अनुवाद जो है किया है किसने? कंबन ने। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं इसलिए मैं दिखा दे रहा हूँ। तमिल में इसका अनुवाद किया था कंबन ने। अवधि अवधि में इसका जो है अनुवाद किया था आपका तुलसीदास ने। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर आजकल आ रहा है ये एग्जाम, है ना। इसके अलावा जो है बांग्ला भाषा में इसको जो है इसका अनुवाद किया था कृतवास ने, है ना। और अगर मैं आगे बढ़ूँ तो फारसी में, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, फारसी में जिसका इसका अनुवाद कराया था आपका अब्दुल कादिर बंदायूनी ने, है ना। चलिए अब दूसरे महाकाव्य की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है आपका महाभारत। है? अगर महाभारत की बात करें तो इसके लेखक हैं आपके महर्षि वेदव्यास। आप यहाँ पे यह भी देख रहे होंगे कि रामायण के जो लेखक हैं वाल्मीकि, उनके नाम के आगे महर्षि लगाया, और वेदव्यास जी के नाम के आगे भी क्या लगा है? महर्षि लगा है। महर्षि का शाब्दिक अर्थ होता है महान ऋषि, यानी कि ऋषियों में जो महान है उनको बोलेंगे महर्षि। यानी एक प्रकार की क्या है? एक उपाधि, एक सम्मान है ना। तो महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। इसके अन्य नाम बता देता हूँ मैं आपके। तो इसके कुछ नाम हैं, देखिए। महाभारत जैसे कि अगर हम कहें तो पहले सब जब प्रारंभ में लिखा गया ये, तो 2800 श्लोक थे इसमें, है ना। तब इसको कहा जाता था, तब कहा जाता था इसको जय संहिता, है ना। धीरे धीरे फिर इसमें जो संशोधन होते गए, इसमें और जुड़ते गए और ऐसे ऐसे करके अंतिम अंत में इसकी जो है संख्या होगी, इसके अंतर्गत श्लोकों की क्या होगी? 1 लाख श्लोक इसमें होगी, है ना। तब इसको क्या कहा गया? सतसहस्त्री संहिता, है ना। तो ये दोनों इसी के नाम है। इसके अलावा और भी हैं जहाँ सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है इसको, है ना। तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप 2 नाम याद रखिए, जय संहिता और सत सहस्त्री संहिता। मूल नाम क्या था इसका? जय संहिता था। और तब इसमें कितने थे? लगभग आप मान लीजिए 2800 श्लोक थे, है ना। इसके अलावा मैं बात करूं तो इसमें जो है कुल पर्व यानी कि इसे विभिन्न भागों में बांटा गया है, छोटे छोटे भागों में बांटकर इसको लिखा गया है। तो जो इसके कुल पर्व हैं, वो यानी भाग हैं, वो हैं कुल पर्व हैं 18, जिनमें एक महत्वपूर्ण पर्व है। देखिए, इसमें जो 6वां पर्व है उसको कहा जाता है आपका भीष्म पर्व, है ना। भीष्म पितामह थे, उन्हीं के नाम पे है इसका नाम भीष्म पर्व। और अगर मैं बात करूं इस भीष्म पर्व की, तो इसी में जो है एक महत्वपूर्ण अ, एक महत्वपूर्ण ज्ञान का वर्णन है, जिसको आज जो है जानती है दुनिया, किस नाम से? भगवद गीता का, है ना। तो भगवद गीता किसमें? 6वें पर्व में भीष्म पर्व, तो भीष्म पर्व के अंतर्गत, महाभारत के अंतर्गत, है ना। इसका जो है एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें कि इसका तमिल अनुवाद किसने कराया था? तो महत्वपूर्ण आप याद रखेंगे, पेरुंद वेनाथ,
पेरुंद वेनार ने जो है इसका तमिल में अनुवाद कराया था। तो यहाँ पे हमारा ब्राह्मण साहित्य पूर्ण रूप से खत्म होता है। इसके अलावा अब हम आगे बात करेंगे किसकी, ब्राह्मणेतर साहित्य की। ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं दो साहित्यों की, बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य की। तो इसमें हम पहले चर्चा करते हैं बौद्ध साहित्य की। तो हम इसमें नजर डालते हैं बौद्ध साहित्य को जो है, सबसे पहले हम याद रखेंगे कि बौद्ध शिक्षाओं, जो बौद्ध शिक्षाओं का संकलन है उसे एक शब्द के नाम से जाना जाता है, उसको कहा जाता है त्रिपिटक, है ना। तो हम बात करेंगे त्रिपिटक की। देखिए त्रिपिटक के अंतर्गत तीन चीजें आती हैं। पहला है आपका विनय पिटक। देखिए विनय पिटक में किस चीज का वर्णन है आपका, संघ संबंधी नियम, संघ के नियम या संघ संबंधी नियमों की इसमें बात की गई है। दूसरा है आपका अभिधम पिटक। अभिधम पिटक की अगर हम बात करें तो इसमें जो है दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या व्याख्या है। मैं अब यह भी बताता चलूं कि विनय पिटक की जो रचना है वो उपाली ने की थी, और अभिधम पिटक की किसने की थी, अभिधम पिटक की थी मोगलीपुत्र तिस ने, है ना। और तीसरा जो है वो है आपका सुत पिटक, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए सुत पिटक में क्या है, बुद्ध के उपदेश है। इसके अलावा जो है इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें लगभग लगभग जो हमें पूरा ज्ञान मिल जाता है बौद्ध धर्म के संबंध में सुत पिटक से, इसीलिए इसको कहा जाता है बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया, है ना। इसके अलावा इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, इसे जो है 5 निकायों में बांटा गया है, निकायों में बांटा गया है किसको, सुत पिटक को, जिसके अंतर्गत क्या है, जैसे कि दीर्घ निकाय है, मध्यम निकाय है, संयुक्त निकाय है, अंगुत्तर निकाय है जिसे 16 महाजनपदों का हमें वर्णन मिलता है। इसके अलावा खुद निकाय है ना, खुद्दक निकाय है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी तीनों पिटकों के संबंध में। इसके अलावा अगर हम बात करें बौद्ध साहित्य के अंतर्गत, तो जो बुद्ध के पूर्व जन्मों की घटनाएं, उनका उल्लेख किसमें मिलता है, उनका उल्लेख मिलता है आपका जातक कथाओं में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जातक कथाओं में किस चीज का वर्णन, तो आप लिखेंगे बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं का, है ना। अधिकांश अधिकांश जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं, पाली भाषा में लिखे गए हैं अधिकांश बौद्ध ग्रंथ, है ना। ठीक है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथों की यहाँ पे मैं चर्चा कर लेता हूँ। जैसे कि बात करते हैं मिलिंद पन्हो की, तो इसमें क्या वर्णन मिलता है आपको, इसमें वर्णन मिलता है आपका एक यूनानी शासक थे मिनांडर, तथा और एक बौद्ध भिक्षु थे, उनको कहा जाता है नागसेन। ये पुस्तक भी नागसेन ने लिखी है, मिलिंद पन्हो, है ना। तो इसमें जो है मिनांडर और नागसेन के बीच क्या है, बौद्ध धर्म पर क्या हो रही है, चर्चा हो रही है, बौद्ध धर्म पर वार्ता हो रही है ना। ये जो मिलिंद पन्हो है इसमें जो है कैसे जो है नागसेन जो है अपने मत दे रहे हैं बौद्ध धर्म के संबंध में, और कैसे मिनांडर जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका वर्णन है ना। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है
दीपवंश, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें हमें वर्णन मिलता है किसका? सिंहल द्वीप का। सिंहल द्वीप किसको बोलते हैं? श्रीलंका का पुराना नाम है ना? तो श्रीलंका के इतिहास के संबंध में हमें इससे श्रीलंका के इतिहास का कुछ वर्णन मिलता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है महावंश। देखिए महावंश में किसका वर्णन मिलता है? मगध राजाओं का, है ना? इसमें क्या मिलता है हमें? मगध राजाओं की वंशावली मिलती है। तो ये मैंने कुछ चर्चा की आपसे बौद्ध साहित्य के संबंध में। अब हम जो है एक और महत्वपूर्ण हमारे यहाँ धार्मिक आंदोलन के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण साहित्य है जिसको बोलेंगे हम जैन साहित्य, है ना? अगर हम जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य को जो है इसको कहा जाता है, जैन साहित्य को सबसे पहले कहा जाता है आगम। आगम का अर्थ भी साहित्य ही होता है। तो इसको जो एक और अन्य नाम है इसका साहित्य अक्सर आगम, है ना? अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो आप उसका उत्तर हमेशा देंगे आगम, है ना? सामान्यतः जो जैन साहित्य था वो लिखा गया था किसमें? प्राकृत भाषा में, वह संस्कृत में, है ना? परंतु अगर हम बात करें प्रारंभिक जैन साहित्य की, यानी जब प्रारंभ हुआ था जैन साहित्य लिखना, तब वो लिखा गया था किसमें? अर्धमागधी भाषा में, है ना? अर्धमागधी में। ये प्राकृत से पूर्व की भाषा है, जब हम प्राकृत में विकसित नहीं हुई थी उससे पूर्व की भाषा है। अगर बात करें इसमें कुछ और अन्य उसकी, तो एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है आपका कल्पसूत्र। ये किससे संबंधित है? ये जैन साहित्य से संबंधित है। कल्पसूत्र की अगर मैं बात करूं तो कल्पसूत्र के लेखक है आपके भद्रबाहु। इसके महत्वपूर्ण लेखक हैं आपके भद्रबाहु, और ये लिखा गया है आपका संस्कृत में, संस्कृत में लिखित है ये। और इसमें किस चीज का वर्णन है? इसमें जो जैन तीर्थंकर हैं उनका क्या है? जीवन चरित्र, है ना? तो जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का वर्णन किसमें है, या जीवन चरित्र किसमें लिखा गया है? वो है कल्पसूत्र, है ना? इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण आपका है भगवती सूत्र। तो मैं भगवती सूत्र की बात करूं तो इसमें वर्णन मिलता है 16 महाजनपदों का, जिनको हम आगे पढ़ेंगे, है ना? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है किसमें? जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में, है ना? अक्सर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है किस जैन ग्रंथ में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो इसका जवाब होगा भगवती सूत्र, है ना? अब हम बात करते हैं अन्य साहित्य या लौकिक साहित्य के बारे में, है ना? अन्य साहित्य या लौकिक साहित्य से आप क्या समझ रहे हैं? इससे मतलब ये है कि ये जो है धार्मिक उनको छोड़ते हुए, धार्मिक विषयों को छोड़ते हुए जो हमारा सामान्य जनजीवन है उससे संबंधित जो है जो साहित्य है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ना? तो अन्य साहित्य या इसको कहा जाता है लौकिक साहित्य। तो मैं यहाँ पे पुस्तकों का नाम लिख लेता हूँ, उनके संबंध में थोड़ा बहुत अगर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु तो वो भी लिख लेता हूँ ताकि आप उन्हें आसानी से याद कर सकें। तो इसमें पहली पुस्तक है अर्थशास्त्र। आपको पता ही है ये लिखा है कौटिल्य ने। अगर आपको बोले कि किस विषय पर लिखी है तो ये राजनीति शास्त्र पर लिखी है ना? राजनीति यानी कि जो मौर्य वंश था उसके शासन प्रशासन के संबंध में इसमें चर्चा की गई है ना? इसके अलावा अगर हम बात करें राजतरंगिणी तो ये लिखी गई कल्हण के द्वारा, कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। लिख लेता हूँ यहाँ पे, कश्मीर के इतिहास के संबंध में है ये। इसके अलावा अगर हम बात करें अष्टाध्यायी की तो ये पाणिनि ने लिखा है, ये संस्कृत व्याकरण से संबंधित है। फिर अगर हम बात करें महाभाष्य तो ये लिखा है पतंजलि ने। मुद्रा राक्षस लिखा है विशाखादत्त ने। मृच्छकटिकम लिखा है शूद्रक ने। कथा सरित सागर लिखा है सोमदेव ने। रामचरित लिखा है संध्याकर नंदी ने। अगर हम बात करें स्वप्नवास दत्तम की तो ये लिखा है भास ने। उत्तर रामचरित लिखा है आपका भवभूति ने। पंच सिद्धांतिका लिखा है आपका वराहमिहिर ने। बुद्ध चरित लिखा है आपका अश्वघोष ने। हर्षचरित लिखा है आपका बाणभट्ट ने। और अगर हम बात करें मालविका अग्निमित्रम, ऋतुसंहार, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतला में सारी रचनाएं हैं किसकी? कालिदास जी की, है ना? तो आप यहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट लेकर आप इनके जो है लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, है ना? और हम इसमें अंतिम बिंदु पर चलते हैं
जो कि है विदेशी यात्रियों से संबंधित, है ना। देखिए, भारत में प्राचीन काल से ही अनेक यात्री जो है आते रहे हैं, जिनमें हम महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण का वर्णन यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि है आपके महत्वपूर्ण की श्रेणी में मेगस्थनीज, आपको पता ही है, ये जो है सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, क्या। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। आप याद रखिएगा, इंडिका के लेखक कौन है? मेगस्थनीज है। और इसमें किस चीज का वर्णन मिलता है? मौर्य काल का वर्णन मिलता है ना। मौर्य काल का वर्णन इसमें मिलता है ना। इसके बाद जो है एक महत्वपूर्ण यात्री की बात कर लेते हैं हम, जिसका नाम है फाइयान। फाइयान आपका जो है चीन से आया था। ये किसके समय में आया था? अक्सर पूछ लेता है कि फाइयान जो है किसके समय में भारत आया था, तो इसका जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय, या इनकी उपाधि थी आपकी विक्रमादित्य, है ना। इनके समय में ये भारत आए थे। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो वेन्सान, ये भी जो है कहाँ से आए थे? ये भी आए थे आपका चीन से। ये आए थे किसके समय? हर्षवर्धन के समय, है ना। और जो है इनकी जो रचना है या पुस्तक है, उसका नाम क्या है? शेयो के, है ना। ये अत्यंत महत्वपूर्ण नाम है वेन्सांग, है ना। इसके अलावा एक और आए थे चाइना से। चाइना से तो आए तो बहुत सारे थे, परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे इत्सिंग। इत्सिंग भी जो है कब आया था? 7वीं सदी के अंत में आया है। 7वीं सदी के अंत में भारत आया। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये तीनों तीनों कहाँ से आए थे? ये तीनों आए थे चीन से। आप याद रखेंगे, चीन से जो है 3 महत्वपूर्ण यात्री आए थे, फाइयान, वेन्सांग और इत्सिंग। सबसे पहले फाइयान ही आया है, अगर क्वेश्चन आएगा चीन से आने वाले प्रथम यात्री का नाम, तो वो आएगा फाइयान, है ना। फिर उसके बाद आया था वेन्सांग, और उसके बाद आए थे इत्सिंग, है ना। और यही इनका क्रम भी है, कभी कभी इनका क्रम पूछ सकता है, तो आप इसको याद रखेंगे। इसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण जो है, जो अरब से आए हैं, उनका नाम है अलबरूनी। उनका नाम अबू रेहान भी है। तो ये जो है आए थे, और एक कहाँ के थे? अरबी लेखक थे। ये किसके साथ भारत आए थे? आप याद रखेंगे, महमूद गजनवी के साथ। जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था, ये तभी जो है भारत आए थे। महमूद गजनवी के साथ भारत आए लगभग 11वीं सदी में, है ना। एक और महत्वपूर्ण बात इनके संबंध में, इनकी पुस्तक जिसका नाम है, और बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसका नाम है आपका तहकीक ए हिंद, या इसी को हम जो कहते हैं किताबुल हिंद, या इसी का एक और नाम भी है, कहीं कहीं भारत की खोज लिखा है, परंतु वो नहीं है, बल्कि इसका जो है अन्य नाम है भारत का भूगोल, है ना। तो इसके 3 नाम आप तीनों याद कर लीजिए। और ये इन्होंने लिखी थी किसमें? अरबी भाषा में। परंतु इसी का जो है अंग्रेजी अनुवाद कराया था किसने? एक ब्रिटिश थे, एडवर्ड साची, है ना। तो एक जो ब्रिटिशर्स थे, एडवर्ड साची, इन्होंने जो है इसका इंग्लिश में अनुवाद कराया था, किसका? तहकीक हिंदी या किताबुल हिंद, भारत का भूगोल का, है ना। तो यही महत्वपूर्ण था इस संबंध में। और एक और अंतिम लिख लेते हैं, इब्न बतूता। ये लगभग 14वीं सदी में आया था, और ये था मोरक्को, एक देश का नाम है, जो कि कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। जहाँ आप अफ्रीका जब देखेंगे, अफ्रीका और यूरोप जहाँ पे मिल रहे हैं, वहीं पे है ये देश, है ना। इसकी लोकेशन वही है। इसकी पुस्तक का नाम लिख देते हैं। देखिए, इस पुस्तक का नाम था रहेला। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सफरनामा भी कहते हैं, है ना। दोनों नाम है, आप याद कर लीजिएगा। और बस यही है इसमें। ये जो है इब्न बतूता इतना महत्वपूर्ण है कि इसे जो है मोहम्मद तुगलक ने काजी का पद भी दे दिया था, है ना। तो आज हमने चर्चा की इसमें विदेशी साहित्य तथा कुछ यात्रियों की, अन्य साहित्य या लौकिक साहित्य की,
इसके अलावा जो है, जो ब्राह्मण साहित्य में जितना बच गया था, यानी कि उपनिषद हो गए या पुराण हो गए, और इसके अलावा जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य की हमने चर्चा की। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। कल जो है हम अपने नए लेक्चर के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।